नमस्कार, एमएच वन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी घटना जो है तो हकीकत, लेकिन जब आप उसके बारे में जानेंगे तो आपको लगेगा कि यह हकीकत नहीं, किसी हॉरर फिल्म की कहानी है। आपको हैरानी होगी कि मरने के बाद कोई गवाही कैसे दे सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। मर चुके इंसान ने गवाही दी। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है उन लोगों का जो उस इंसान के रिश्तेदार हैं। इन लोगों को जब यह पता चला है कि मुर्दे ने गवाही दी है तो उनके होश फाख्ता हो गए। मरकर भी दी गवाही, गवाही देने आया मुर्दा, जिसको पता लगा उड़ गए होश, पैरों तले खिसक गई जमीन। नहीं हुआ विश्वास, मुर्दा कैसे दे सकता है गवाही। मरने के बाद इंसान का उसके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके, उसकी आत्मा चैन से परलोक जा सके। कहते हैं जिस किसी इंसान का उसके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, उसकी आत्मा भटकती रहती है। आपने भी अक्सर सुना होगा कि ऐसे लोगों की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, वो मरने के बाद भी इसी दुनिया में भटकते रहते हैं। ज्यादातर ऐसे लोगों की आत्मा इसी दुनिया में भटकती रहती है। ये अलग बात है कि ये आत्माएं हमें और आपको दिखाई नहीं देती, और जिन लोगों को ये दिखाई देती है उनके होश उड़ जाते हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, सांसों की रफ्तार रुक सी जाती है, आंखें जो देखती हैं दिमाग उन पर यकीन नहीं कर पाता। और ऐसा लगता है वो कोई डरावना सपना देख रहे हैं। लेकिन जिस घटना की हम बात कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बूढ़ी औरत मरने के बाद सरकारी दफ्तर पहुंची और सरकारी दफ्तर के कर्मचारियों को इस बात का इल्म भी नहीं हुआ कि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। वो वृद्ध महिला मरने के बाद न केवल सरकारी दफ्तर पहुंची, बल्कि उसने करोड़ों की जमीन के सौदे में गवाही भी दी। कुमार राजेश, एमएच वन न्यूज, दिल्ली। जी हां, अब तक आप हैरान हो चुके होंगे कि आखिर मरने के बाद कोई गवाही कैसे दे सकता है। क्या मुर्दे भी गवाही देते हैं? क्या मरने के बाद भी इंसान का जमीन जायदाद से मोह भंग नहीं होता? क्या मरने के बाद भी इंसान को इस बात की फिक्र रहती है कि उसकी जायदाद किसे मिलेगी? ये बातें यकीन करने लायक तो कतई नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है। हम बताएंगे आपको कहां हुआ है ऐसा, किन लोगों के साथ हुआ, मुर्दे ने जमीन का सौदा किसके लिए कराया। हम देंगे इन तमाम सवालों के जवाब अपने इस खास पेशकश में। बस आप बने रहिए हमारे साथ। चिता भी जला न सकी, मुर्दा पहुंचा सरकारी दफ्तर, मुर्दे ने कराया करोड़ों का सौदा, जमीन के सौदे में दी गवाही। आखिर यह कैसे हो सकता है कि जो इंसान मर चुका है वो मरने के बाद करोड़ों की जमीन का सौदा कराए? लेकिन ऐसा हुआ है। एक महिला अपनी मौत के 4 दिन बाद रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंची और सरकारी मुलाजिमों के सामने अपने बयान दर्ज कराए। इतना ही नहीं, महिला ने अपनी मौत के बाद भी करोड़ों की जमीन के सौदे में अपनी रजामंदी दी। महिला ने बाकायदा अपने हस्ताक्षर किए और अंगूठा भी लगाया।
यकीन नहीं आता तो जमीन के सौदे के कागजों पर महिला के हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान आप साफ साफ देख सकते हैं। इस वाकये के बारे में सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है, लेकिन हमने हैरान होने के बजाय इस घटना का सच जानने की कोशिश की और हमारी कोशिश से सामने आया मुर्दे का सच। दरअसल ये घटना है दिल्ली के नरेला इलाके की। इसी इलाके में करोड़ों की जमीन का सौदा कराने के लिए मुर्दे ने खुद गवाही दी। ये सुनकर आपको हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन ये 100% सच है। ऐसा ही हुआ है यहाँ। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं जमीन के ये कागज जिनका सौदा कराने के लिए एक महिला मरने के बाद भी रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच गई। जमीन के कागजों पर महिला के दस्तखत और अंगूठे के निशान इस बात को पुख्ता करते हैं कि महिला ने रजिस्ट्रार ऑफिस में सरकारी मुलाजिमों के सामने करोड़ों की जमीन के सौदे के लिए अपनी रजामंदी दी और जमीन के कागजों पर अपने हस्ताक्षर भी किए। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कौन है वो औरत जिसे अपनी जमीन की इतनी फिक्र थी कि मरने के बाद भी वो जमीन का सौदा करने के लिए रजिस्ट्रार के दफ्तर पहुंच गई? चलिए हम आपको बताते हैं ये दस्तखत किसके हैं। ये दस्तखत हैं पतासो देवी की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। पतासो देवी की मौत 7 अप्रैल 2007 को हो चुकी है, लेकिन जमीन के ये कागज इस बात की गवाही देते हैं कि पतासो देवी ने दिल्ली में नरेला के साफियाबाद रोड पर अपनी करोड़ों की जमीन को बेच दिया। लेकिन मरने के बाद आखिर कोई इंसान अपनी जमीन कैसे बेच सकता है? आप ये सुनकर बिल्कुल हैरान ना हो, क्योंकि ऐसा ही हुआ है। पतासो देवी ने अपनी मौत के 4 दिन बाद यह सौदा किया। कागजों के मुताबिक पतासो देवी ने यह सौदा 11 अप्रैल 2007 को किया। खास बात यह भी है कि पतासो देवी ने अपनी जमीन का सौदा अपने गोद लिए बेटे के साथ किया। सुनने में भले ही ये बात आपको किसी हॉरर फिल्म की कहानी लगे, लेकिन हमारे पास सबूत हैं कि यह सौदा पतासो देवी की मौत के 4 दिन बाद किया गया। हमारे पास मौजूद है वो सभी कागज जो ये कहते हैं कि खुद पतासो देवी ने अपनी जमीन का सौदा किया और सरकारी मुलाजिमों के सामने जमीन के सौदे पर अपनी सहमति दी। कुमार राजेश, MH1 न्यूज, दिल्ली। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी MH1 न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा।